राजौरी में आतंकी हमले पर अपनी पार्टी का क्या कहना है, ये सुनते हैं। देखिए, तो उग्रवादियों की कारणा हरकत ही कहा जा सकता है कि जिसके माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, ये अपना सिर आगे उछाल रहे हैं और मैं पुलिस को भी इसकी शाबाशी दूंगा कि पुलिस ने अपना काम इतनी अच्छी तरीके से किया। जैसे अभी सिद्दला में अटैक हुआ, सिद्दला में अटैक के 1 घंटे के इनकाउंटर के बीच में ही 4 उग्रवादियों को मार गिराया। तो हमें अपनी पार्टी की तरफ से हम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं है। उग्रवादी चाहे जितना मर्जी, हम अमन शांति के लिए काम करेंगे और अमन शांति बहाल करने में हम पुलिस का, आर्मी का, सबका सहयोग देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अपील करूंगा सब लोगों से भी लोग भी शांति का माहौल बनाए रखें और किसी भी गंदे अनासर को अंदर अपने में न घुसने दें, ना ही किसी को मिलिटेंट को शेल्टर दें। जिससे क्या होगा, कश्मीर में तो उनकी कमर टूट चुकी है, अब वो जम्मू प्रोविंस में अपना थोड़ा सा दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस जी तोड़ मेहनत करके इन सब हरकतों का जवाब देगी। इन के साथ इस घटना की मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ और जो शहीद हुए परिवार वालों के साथ हर अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूँ। और जेकेपीसीसी के प्रवक्ता कपिल सिंह याचिब ने राजौरी हमले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से निरंतर आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, ये भारत सरकार के उन दावों की पोल ही नहीं खोलता, बल्कि भारत सरकार की विफलता को दर्शाता है। कल की जो राजौरी की घटना है, वो ये दर्शाता है कि माइनॉरिटीज को बचाने में सरकार जो है वो विफल साबित हो रही, अक्षम है। और कश्मीर में फिर से सीआरपीएफ के ऊपर कल जो एक ग्रेनेड हमला हुआ, उसके बाद एक आदमी वहां पे जख्मी हुआ। और जम्मू में जिस तरह से आतंकवाद पैर पसार रहा है, ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी के साथ आतंकवाद के साथ सख्ती बरतनी चाहिए और कड़ाई से काम करना चाहिए। राजौरी में हुए आतंकी हमले के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनफॉर्चुनेट ये जो किलिंग्स हो रही हैं, जो कल वहाँ हुआ है राजौरी में, कल पहला दिन था इस साल का, जनवरी का पहला दिन था 2023 का, और अटैक हुआ। उसकी इंक्वायरी हो रही थी कि वो क्या है एक्चुअली। लेकिन ये जो कल वाक़ा हुआ है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो लोग मारे गए हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको हर सतह के ऊपर कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा नेटवर्क है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो इस एरिया में काम करते हैं, कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये कहाँ से ढांगरे में पहुंचे हैं और ये वाक़ा हुआ है। और एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहती हैं, क्योंकि बॉर्डर, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ राजौरी में, यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारी जो एजेंसी हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए इस मामले में, और ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई और